तेजस्वी भैया हाय 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 दुलारी प्रसाद गौतम हाय 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 महागठबंधन सरकार हाय 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 पूरा नहीं किया है सभ्य पर हाय हाय लेकिन अग्निवीर के हम लोग के दादा बना के रख दिया। रे बापा, अग्निवीर के दादा बना के रख दिया। अग्निवीर तो 5 साल के लिए लाया, लेकिन 2 साल में हम लोग को हटाने के लिए सब चीज कर दिया। हम लोग अर्धनग्न हुए हैं, अभी तो अर्धनग्न हुए हैं, अभी तो अर्धनग्न हुए हैं। पूरा नग्न हो करके विधानसभा तक जाएंगे और उनके आवास तक जा करके दिखाएंगे कि जो देखिए आप हमको अर्धनग्न किया है। पूरा नग्न होकर के आपके पास मांगने आए हैं। यहीं पर यही गर्दनी बाग में अपना प्राण त्याग देंगे, अपना जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन घर को नहीं जाएंगे। हम पहले दीपक चाहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाइए। और ये सभी लोग अर्धनग्न हो चुके हैं और ये बिहार सरकार की एक पार्ट है। ये इसलिए कि ये सभी लोग वार्ड सचिव हैं और पिछले 2.5 महीनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब इन लोग की मांग को नहीं पूरा किया गया तो ये सभी लोग आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार कब तक सुनेगी। तेजस्वी यादव भी इनसे मिल चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव वादा भी किए थे हम आपके मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और अब ये लोग अर्धनग्न होकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सवाल है कि बताइए। आप लोग 2.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, आज आप लोग अर्धनग्न हो गए, इससे सरकार कैसे सुनेगी? देखिए, वार्ड सचिव आज हम 72 दिन से पटना का गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ तो सिर्फ एक छोटा सा मांग को लेकर के। ये जो पंचायती राज विभाग द्वारा 13/12/2021 को जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, उसमें जो जिक्र किया गया है वार्ड सचिव सहित पुनर्गठन करने का, इसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गठन हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम लोग 5 साल काम किए हैं। एक बात बताइए, आप ये बिहार मंच के चैनल में काम कर रहे हैं और आपको बिहार चैनल मंच चैनल के मालिक 5 बरस काम करवा करके 1 रुपया भी आपको भत्ता के रूप में, सैलरी के रूप में नहीं दे और आपके जगह पर दूसरे को रख दे, तो आपको क्या होगा? आपको क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल दुख होगा। वही दुख सह करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग के प्रदर्शन में आश्वासन देने के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए और हम लोग के प्रदर्शन में आकर के कहे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। यहाँ तक कि जब हम लोग को नौकरी देने का झांसा दिया गया था, उस समय के पंचायती राज के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी घोषणा किए थे कि आने वाला समय में वार्ड सचिव अस्थायी होगा और तो और वार्ड सचिव को मानदेय भी दिया जाएगा। आज कहाँ है सारे लोग? माननीय पंचायती राज, आप माननीय पंचायती राज के मंत्री उस समय के स्वर्गीय कपिल देव कामत जी स्वर्ग सिधार गए, तो क्या उनका द्वारा जो दिया गया आश्वासन है, उनके द्वारा जो किया गया वादा है, उन अपने साथ में ही ये सारे मंत्रियों को लेकर के स्वर्ग सिधार गए है? अरे वो अपने साथ में ये सारे मंत्रियों को स्वर्ग नहीं सिधारवा दिए? माननीय स्वर्गीय कपिल देव कामत जी हम लोग को अस्थायी करने का आश्वासन दिए थे और उन्हीं के आधार पर उस समय के नेता प्रतिपक्ष 2021 के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग को आश्वासन दिए थे, वादा किए थे हम लोग से कि बिहार सरकार में आएंगे तो हम सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। यहाँ तक कि जमुई जिला के झाझा विधानसभा के मंच से भी घोषणा किए थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के 2021 के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही गर्दनी बाग में आकर के वादा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या माननीय कपिल देव कामत जी के साथ ही लोग भी स्वर्गवास सिधार गए? काहे नहीं हम लोग का वादा पूरा कर रहे हैं? क्यों नहीं अपना वादा पूरा कर, जो हम लोग के साथ वादा किया काहे नहीं पूरा कर रहे हैं? 16 से जो 21 तक आप लोग काम किए उसमें आप लोग को सैलरी नहीं दिया जा रहा था। क्या रुपया सैलरी मिला है? देखिए, सैलरी देने का बात भी नहीं हुआ था, हम गलत नहीं कहेंगे, सैलरी देने का बात नहीं हुआ था, लेकिन नौकरी के झांसा देकर के हम लोग को वार्ड सचिव के पद पर रखा गया। वार्ड सभा वार्ड कौन है? बिहार सरकार के गवर्नमेंट वेबसाइट आप 14 जुलाई 2017 के खोलिए और देखिए कि उसमें दिया हुआ है कि नहीं बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ नौकरी।
वार्ड सचिव के पद पर। आप नोटिफिकेशन खोलिए और देखिए। 16 में कहा गया था कि आप लोग वार्ड सचिव के पद पे आइए, बाद में सरकारी नौकरी हो जाएगी। एकदम बिल्कुल, यह बात को हम कह तो रहे हैं कि बिहार सरकार के उसमें मैट्रिक पास योग्यता लगाया गया था और उस समय पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी थे, उन्हीं के द्वारा तरुण मित्र में निकाला गया था कि 1.25 लाख नौकरी वार्डों में होगी और मैट्रिक योग्यता पर। और हम लोग दूसरे प्रांत में अभी भी वार्ड सचिव बनाने के लिए हाई स्कूल मतलब क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए, वार्ड सचिव बनाया जाए। पास, हाँ जी, अब भी मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन वही है, सारा चीज वही है, लेकिन ये लोग दोहरा नीति चल रहे हैं। 2 साल के लिए नौकरी के झांसा दे करके, अरे ये तो सभी लोग विरोध किए थे अग्निवीर के, लेकिन अग्निवीर के हम लोग के दादा बना के रख दिया। अरे बापा, अग्निवीर के दादा बना के रख दिया। अग्निवीर तो 5 साल के लिए लाया, लेकिन ये 2 साल में हम लोग को हटाने के लिए सब चीज कर दिया। अरे बापा, 2 साल में हटाने के लिए कर दिया है अग्निवीर के। ये ललन जी जो है, ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अग्निवीर का कितना विरोध किए, लेकिन हम लोग के अग्निवीर के दादा बना दिए। 3-4 साल का रहता था हम बाप समझते, लेकिन हम लोग को तो 2 साल के कर दिया है, तो हम लोग तो उसका दादा हो गए। हम लोग को 2 साल में हटाने के लिए लोग कह रहा है। सरकारी नौकरी हो जाए या फिर हम लोग अस्थाई का मांग कर रहे हैं, अस्थाई का मांग कर रहे हैं। हम लोग से जो वादा किया है अपना वादा पूरा करे, हम लोग का यही मांग है। हम लोग का अलग से कोई मांग नहीं है। हम लोग से जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा जो किए हैं वो अपना वादा पूरा कर दे। तेजस्वी यादव कभी आए यहाँ गर्दनी बाग मिलने? आप लोग गर्दनी बाग में नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, राबड़ी माता जी के आवास पर गए हैं, और वहाँ पर हमेशा यही बोला जा रहा है कि आप लोग का जो मांग है उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा कोई फिक्स समय, फिक्स डेट नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोहरा नीति हम लोग, आज आप लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहाँ अर्धनग्न होकर कर रहे हैं? ये सरकार अर्धनग्न करवा रही है, सरकार अर्धनग्न करवाई है। हम लोग 72 दिन से एक भी आवाज नहीं उठाए हैं, सिर्फ यहाँ पे बैठने का काम किए हैं। यहाँ पर बैठ करके प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताने का काम किए कि आप हमारे साथ वादा किए हैं, लेकिन ये 72 दिन के अंदर में संज्ञान नहीं लिए, तो हम लोग अर्धनग्न हुए हैं। अभी तो अर्धनग्न हुए हैं, अभी तो अर्धनग्न हुए हैं। पूरा नग्न हो करके विधानसभा तक जाएंगे और उनके आवास तक जा करके दिखाएंगे कि ये देखिए आप हमको अर्धनग्न किए हैं। पूरा नग्न होकर के आपके पास मांगने आए हैं कि जो हमसे वादा आप किए हैं, हम अपने वादा को, जो आप वादा किए हैं वादा को पूरा कर दीजिए। और नहीं पूरा कीजिएगा तो यहीं पर, यही गर्दनी बाग में अपना प्राण त्याग देंगे, अपना जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन घर को नहीं जाएंगे। हम लोग भी अटल फैसला बना करके बैठे हैं कि जब तक वार्ड सचिव जो हम लोग मांग कर रहे हैं, ये 72-19 लेटर निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे विधानसभा घेराव करने का प्लान? हाँ, विधानसभा घेराव करेंगे, पूरा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग का आंदोलन अब घटने वाला नहीं है। हम लोग अब जोर शोर में लग गए हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो धरना करते रहेंगे, उग्र आंदोलन करते रहेंगे। कितना हाइपोथेटिकल चीज है कि 5 साल आप लोग से काम कराएगा, सैलरी 1 भी रुपए नहीं दिया गया, 1 भी रुपया नहीं, और अब कहा जा रहा है कि अस्थायी नहीं होइएगा आप लोग। सैलरी हम लोग को हटा दिया गया है, पद से हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। अब वार्ड सचिव कोई नहीं है? नहीं, हम लोग को हटा दिया गया है पद से। 16 में ही बनाया गया ना, उसके पहले तो वार्ड सचिव थे नहीं, उसके पहले वार्ड सचिव नहीं थे। 2016 में 7 निश्चय योजना आया, उसके बाद गजट बना, गजट बन करके हम लोग को वार्ड सभा के माध्यम से सरकारी कर्मचारी के नज़र में हम लोगों को वार्ड सभा लगा करके चयन करवाया गया मैट्रिक पास योग्यता पर। और उसके बाद जब हम लोग काम किए कुछ समय, तो उस समय के पंचायती राज के मंत्री माननीय कपिल देव कामत जी, स्वर्गीय कपिल देव कामत जी, आश्वासन दिए थे कि आने वाला समय में वार्ड सचिव अस्थाई होगा और वार्ड सचिव को मानदेय भी दिया जाएगा। और उसी को देखते हुए, अच्छा, इस समय जो पंचायती राज मंत्री गौतम जी वो क्या कह रहे हैं? अभी का जो पंचायती राज के मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि जब हम लोग का पार्टी विपक्ष में था, तो विपक्ष में जाकर के पता नहीं अनाब शनाब क्या सब जगह पर जाकर के आश्वासन दे दिए, वादा कर दिए। आज उस वादा को पूरा करने के लिए हमको पूरा प्रक्रिया से, पूरा सिस्टम से लड़ना पड़ रहा। तो अरे ये चीज़ आप लड़िए, पहले अपना पार्टी से लड़िए,
नहीं आपसे होता तो आप उस पार्टी से त्याग दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। वो तो जब चुनावी घोषणा तेजस्वी यादव जी जो बता रहे हैं आप किस विधानसभा से किए थे, तो चुनावी घोषणा था तो ना। चुनावी घोषणा था, वहाँ पर भी तो आकर के किए थे। तो पंचायती राज नहीं, चुनाव के बाद, कौन कौन से वादा चुनाव के बाद 18/12/2021 को 18/12/2021 को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग के हजारों के संख्या में वार्ड सचिव थे, हजारों की संख्या में आकर के वादा किए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। ये कौन सा चुनावी घोषणा था सर? हैं? ये तो सिर्फ दोहरा नीति चलने का ये लोग काम कर रहे हैं, दोहरा नीति चल रहा है और कुछ नहीं। जबकि आप भी मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप लोग को अस्थायी जो करने का वादा किया है उस पर सिस्टम से काम कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम है? चलेगा का? अरे कब? ये तो आपने उनसे पूछिएगा जी, आप उनसे पूछिएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। जो हमसे आप पूछ रहे हैं, आपके चैनल में यदि इतना है, क्षमता है, तो आप उनसे पूछिए और पूछिए कि ये सिस्टम पर आपको कब तक उतरिएगा, सिस्टम आपका कब तक ये चलेगा, कब तक वार्ड सचिव को अस्थायी कीजिएगा। हम लोग तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक वो करेंगे वो बता दें। हम बिल्कुल जिस दिन ये लेटर निरस्त कर देंगे, अस्थायी वो जब करें, ये लेटर निरस्त कर देंगे, हम लोग धरना तोड़ देंगे। लेटर निरस्त जहिया तक नहीं करेंगे तहिया तक धरना नहीं तोड़ेंगे। ये लोग 5 साल, ये लोग पर 5 साल 2016 में लोग वार्ड सचिव बनाया गया और अब अचानक से लेटर जारी होता है कि आप लोग इस पद पे नहीं, अस्थायी नहीं किया जाएगा। तब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि इन लोग को अस्थायी किया जाए। और इन लोगों का मांग है कि अगर अस्थायी नहीं किया गया, उस लेटर को निरस्त नहीं किया गया, तो ये लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और आंदोलन इन लोग का उग्र होगा। अभी तो अर्धनग्न हुए हैं, आंदोलन उग्र भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग जब पंचायती राज मंत्री से मिले तो उनका कहना ये है कि पता नहीं कौन कौन सा वादा कर देते हैं, जाकर घोषणा कर देते हैं और इस समय उसको पूरा करने के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल यही है कि जब आम आदमी कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन अगर कोई मंत्री, विधायक, सांसद गलती कर दे तो उसकी सजा कौन देगा? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि जब घोषणा होता है तो उसको पूरा करना पड़ेगा और मैनिफेस्टो में या फिर चुनावी मंच से कोई घोषणा होता है तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि 2016 से जो वार्ड सचिव बनाए गए उनको 5 साल काम करने के बाद से एक तो सैलरी नहीं दिया गया, वादा किया गया कि आपको अस्थायी कर दिया जाएगा और जब अस्थायी नहीं किया जाएगा तो फिर तो ये लोग वार्ड सचिव सभी लोग धरना पर बैठेंगे और धरने पर बैठे हैं। अब तो तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ा यही लोग का सवाल रहेगा कि वो कब तक इन लोग का अस्थायी करते हैं। देखिए ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.5 महीने से कर रहे हैं, आगे भी इन लोग का उग्र प्रदर्शन करने का चेतावनी है। इस पर आपका राय के इंतजार है, कमेंट करके दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में तय करो, दीपक खड़े थे, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।